प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे अध्याय बिहारी को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में जहाँ से मैंने दोहा अंतिम दोहे की व्याख्या करके बंद किया था वीडियो, वहीं से आज पुनः शुरुआत कर रहे हैं। जगतु जनायो जी सकलु सो हरि जान्यो नाही, जूं आँखुन सब देखिए आँख न देखी जाए। एक पंक्ति में बिहारी जी एक वक्तव्य की उद्घोषणा करते हैं और दूसरी पंक्ति में उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जगतु का अर्थ है जगत, संसार। जनायो मतलब जिसने अपनी पहचान संसार से करवाई। जी सकलु, जी मतलब जिसने, सकलु मतलब सबको, जिसने सारे संसार के लोगों को इस संसार से परिचित कराया। अर्थात जो संसार के लोगों को इस संसार में लाने के लिए उत्तरदायी है, इस संसार से परिचित करवाने के लिए जिम्मेदार है। सो हरियो जानी नाही, संसार में आने के बाद व्यक्ति उसी भगवान की, उसी हरि को जानने की कोशिश नहीं करता है। बिहारी जी इस दोहे में बड़ी अच्छी बात कहना चाह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि हम सब जो है ईश्वर की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, एक मनुष्य योनि के रूप में पैदा हुए हैं। लेकिन इस मनुष्य योनि के रूप में पैदा होने के बाद हम सबसे पहले ही अपने निजी स्वार्थों में, अपनी मनोभावों में, अपनी लालसाओं की पूर्ति करने में हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमें उम्र भर भगवान से साक्षात्कार करने का मौका नहीं मिलता है। उसी दोहे को आगे जो है दूसरी पंक्ति में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से हम आंखों से सब देखते हैं, लेकिन अपनी आंखों से अपनी ही आंखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम भगवान की कृपा से इस संसार को तो देख रहे हैं, लेकिन उसी कृपालु को हम नहीं देख पाते हैं संसार में आने के बाद, जो हमें संसार में लेकर के आया है। दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। देखिए इस दोहे में यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग बिहारी ने किया है। दई दई और दई दई मतलब दई दई मतलब दई दई सु कबूली, जो दिया हुआ है, और दई दई मतलब दे दे, जो दिया हुआ है और दे दे, ये दो अर्थ यमक अलंकार से दई दई के निकल रहे हैं। दीर्घ सांस न लेही दुख, है ना। व्यक्ति की मानसिकता है कि जैसे ही दुख होता है, उसको तनिक सा भी दुख होता है, वो लंबी लंबी सांस से लेना शुरू कर देता है। दीर्घ सांस मतलब लंबी सांस है, गहरी सांस से लेना शुरू कर देता है। और जैसे उसको सुख, है ना, गहरी सांस से तात्पर्य क्या है, ईश्वर को याद करना शुरू कर। जब उसको दुख होता है तो वो ईश्वर को याद करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो सुख होता है तो वो ईश्वर को तुरंत भूल जाता है और अपने लोभ में वापस जो अपने स्वार्थ की पूर्ति में, लालसा की पूर्ति में, ये सांसारिक मायामोह में डूब करके जो है भगवान को वापस भूल जाता है। तो बिहारी जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि दीर्घ सांस न लेई दुख, कि जब भी दुख हो तो व्यक्ति को कभी जो है भगवान को लंबी लंबी सांसें लेकर के याद नहीं करना चाहिए, और सुख हो तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दई दई क्यों करत है कि मुझे और दे, मुझे और दे, मुझे और सुख दे, ऐसा क्यों करते हो। दई दई सुख कबूल, जो दिया हुआ है पहले से ही, जो तुम्हारे को भगवान ने दे रखा है, उसी को कबूल करो। अर्थात तो कहना चाह रहे संतोष की वृत्ति से अपने जीवन का यापन करो। जो ईश्वर ने दे रखा है वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, उसी में संतोष रखते हुए, है ना, अपने कर्तव्य की पालना करो, अपने कर्तव्य की पूर्ति करो, जिससे प्रसन्न होकर के वो आगे तेरे और सुख प्रदान करे। लेकिन हे भगवान मुझे और सुख दे, हे भगवान मुझे और सुख दे, ऐसा करने से जो है कुछ होने वाला नहीं है। आगे के दोहे में बिहारी एक बहुत ही अच्छा रूपक बांधते हुए गर्मी ऋतु, मतलब एक बिहारी के जैसे बहुज्ञ होने के पीछे जब हमने बात करी थी कि बिहारी को बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान था, तो एक बिहारी को ये भी ज्ञान है मौसम चक्र का भी, ऋतु चक्र का भी, और साथ ही साथ जो है किस प्रकार से वो जो है गर्मी
की जो व्यापकता है, गर्मी की जो तेजी है ना, उस गर्मी की ऋतु को जो है किस प्रकार से बिहारी अपने दोहे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप बड़ा ही सुंदर प्रयोग बिहारी ने यहाँ पर किया है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माही, देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती छां। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती छां। आप देखिए कि छाह का कितना सुंदर प्रयोग दोहे में किया है कि बैठी रही अति सघन वन, कि जेठ के महीने की दोपहर में, जेठ का महीना अर्थात गर्मी का सबसे सघन महीना, जिस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वो जेठ होता है। और जेठ में भी दोपहर की गर्मी है ना, दूसरे पहर की जो गर्मी होती है वो सबसे तेज गर्मी होती है। बिहारी लिखते हैं कि इस दोपहर की जेठ की गर्मी में अगर कई छाया दिखती है तो वो कहाँ जाकर दिखती है, कई घने जंगल में बैठ जाने पर ही। सघन वन तो घना जंगल है, उस घने जंगल में भीतर जाने पर कई घने वृक्षों की छाया वहां दिखाई पड़ती है, या फिर छाया कहाँ दिखाई पड़ती है, बैठी सदन तन माही, या फिर सदन तन। सदन तन से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, घर के तन में, अर्थात घर के भीतर। या तो घर के भीतर जाएंगे तो छाया दिखलाई पड़ेगी, या फिर किसी घने जंगल में जाएंगे तो छाया दिखलाई पड़ेगी। इस प्रकार बिहारी कहना चाह रहे हैं कि देखी दोपहरी जेठ की, दोपहरी की जेठ की दोपहरी को देखते हुए छाया भी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उत्प्रेक्षा अलंकार से कि छाया भी छाया चाह रही हो। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। देखो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने इस पाठ की भूमिका में पढ़ा था कि बिहारी सही एक उत्कृष्ट काव्य है, निसंदेह बड़ा उत्कृष्ट काव्य है, लेकिन बिहारी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है कि श्रृंगारिक काव्य होते होते जब बिहारी जब श्रृंगार का 2-3 दोहे पढ़ रहे हम होते हैं, बीच में नीति और जो है भक्ति की त्रिवेणी आ जाती है ना, और फिर एकदम से वापस फिर श्रृंगार आ जाता है, तो एकदम से समझ में ही नहीं आता कि बिहारी वस्तुतः जो है नीति के कवि हैं कि भक्ति के कवि हैं या श्रृंगार के कवि हैं। और इन तीनों की एक रूपता की अनुभूति भी हमें बन नहीं पाती है ना। तो वापस अभी हमने 2-3 दोहे बीच में नीति के भक्ति के मौसम के पढ़े, अब वापस वो नायक नायिका की तरफ लौट रहे हैं बिहारी दोहे के माध्यम से। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। यहाँ पर जो है, यहाँ पर नायिका कर रही है कि कागज पर तो लिखते हुए बनता नहीं है ना, कागज पर लिखते हुए बनने में मेरे हाथ कांपते हैं, मुझसे लिखा जाता नहीं है, और सीधे सीधे संदेश करने में भी मुझे लज्जा आती है। इसके नायिका कर रही है कि कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात, है ना। तो तेरा हृदय, वो नायक से कहना चाह रही है कि तेरा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें तेरे सामने कर देगा। अर्थात ये एक व्यंजना है, इस दोहे में एक बड़ी गहरी व्यंजना है कि जब दो प्रेमी हृदय एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन दोनों की भावानुभूति जब एक जैसी होती है, तब वो अपने हृदय से ही उस मन की बातों को पहचानने की कोशिश करते हैं। और इसी जो है गहरी व्यंजना को बिहारी ने दोहे में बांधने की कोशिश करी है कि नायिका कहना चाह रही है कि न तो मुझसे संदेश लिखा जाता है और न ही मिलने पर कहा जाता है, इसलिए तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें तुम्हें बता देगा। धन्यवाद।